एक सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा, क्या हमारा भविष्य पत्थर की लकीर है या क्या हम उसे बदल सकते हैं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक प्रवचन को समझने की कोशिश करेंगे। ये साल 2026 का है और ये दावा करता है कि हाँ, हमारे पास अपनी किस्मत को बदलने की ताकत है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, क्या हो अगर आपका भविष्य पहले से लिखा हुआ ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक हिला देता है ना? क्या हम अपनी जिंदगी की कहानी में सिर्फ एक्टर्स हैं या फिर हम ही उसके डायरेक्टर हैं? ये प्रवचन हमें इसी बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो साल 2026 का एक आध्यात्मिक प्रवचन है जो ये दावा करता है कि हम अपनी किस्मत को खुद आकार दे सकते हैं और इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट भी देता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे। मतलब ये प्रवचन कहता है कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक नदी की तरह है जिसका बहाव बदला जा सकता है। चलिए अब इसके पहले हिस्से पर आते हैं, एक ऐसी नियति जिसे हम फिर से लिख सकते हैं। देखिए, इसका जो पहला आइडिया है ना, वही अपने आप में बहुत बड़ा है। ये कहता है कि हमारी किस्मत को दोबारा लिखा जा सकता है और ये आइडिया सीधे सीधे कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। मतलब जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये प्रवचन दो तरह की नियति की बात करता है। एक तो वो है जो जन्म के साथ मिलती है, मतलब पिछले कर्मों का हिसाब किताब, और दूसरी वो जिसे हम खुद बना सकते हैं। और कैसे? एक खास प्रैक्टिस के जरिए, जिसे यहाँ याद की यात्रा का नाम दिया गया है। तो सवाल उठता है कि हमारी नियति पर यह बोझ आखिर है क्या? ये प्रवचन इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, विकर्म। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का आध्यात्मिक कर्ज है, हमारे पिछले बुरे कर्मों का बोझ जो हमारी आत्मा की तरक्की में रुकावट बनता है। तो अब हम आते हैं याद की यात्रा पर। अगर विकर्म प्रॉब्लम है तो ये उसका सल्यूशन है। इसी तरीके से इस प्रवचन के मुताबिक हम अपने कर्मों के रास्ते को, उसकी दिशा को बदल सकते हैं। और इस यात्रा की ताकत को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है, मुझे याद करो और तुम्हारे कार्मिक ऋण समाप्त हो जाएंगे। सोचिए, सिर्फ याद करने की एक क्रिया और उसमें हमारे सारे कार्मिक कर्ज को खत्म करने की ताकत। अच्छा, तो ये याद की यात्रा आखिर है क्या? इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझाया गया है। पहला स्टेप, खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझना। दूसरा स्टेप, अपनी बुद्धि, अपने विचारों को उस एक परम पिता से जोड़ना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने रोज के काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए उस कनेक्शन को अंदर ही अंदर बनाए रखना। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये प्रवचन आत्मा की इस यात्रा को एक बहुत बड़े, मतलब एक कॉस्मिक साइकिल के हिस्से के तौर पर देखता है, जिसे महान 84 जन्मों का चक्र कहा गया है। इस प्रवचन के हिसाब से आत्मा पूरे 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा करती है। ये सफर शुरू होता है सत्युग यानी गोल्डन एज से, जहां आत्मा एक देवता की तरह होती है। फिर त्रेता युग यानी सिल्वर एज में थोड़ी गिरावट आती है, द्वापर युग, कॉपर एज में और आखिर में आता है कलयुग या आयरन एज, जो कि आखिरी स्टेज है। इसके बाद ये चक्र फिर से शुरू होता है। और इसमें एक और बहुत ही स्पेसिफिक बात कही गई है। इस लेख के मुताबिक ये जो पूरे 84 जन्मों का चक्र है ना, ये सिर्फ उन्हीं आत्माओं पर लागू होता है जिनका नाता प्राचीन भारत यानी भारत से है। अब आते हैं आज के दौर पर, परिवर्तन का एक युग। ये प्रवचन दुनिया की मौजूदा हालत और उसके भविष्य को लेकर कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाली बातें बताता है। दुनिया में जो भी लड़ाइयां और परेशानियां चल रही हैं, उस पर इस प्रवचन का नजरिया बिल्कुल साफ है। इसमें कहा गया है, वे अपने ही विनाश के लिए सामग्री बना रहे हैं। बम आदि बनते रहेंगे, मतलब इंसान खुद ही अपनी तबाही का सामान बना रहा है। तो एक तरफ जहां दुनिया में इतनी उथल पुथल है, वहीं ये लेख एक दूसरा रास्ता दिखाता है, एक आध्यात्मिक रास्ता। ये कहता है कि बाहरी दुनिया के इस शोर के बीच मोक्ष पाने का एक जरिया है। तो सवाल ये है कि इस तबाही के बाद होगा क्या? प्रवचन कहता है कि दुनिया फिर से नहीं होगी। इसमें बताया गया है कि एक बहुत बड़े विनाश के बाद दुनिया का सिर्फ एक हिस्सा बचेगा। तो ठीक है, ये पूरी मेहनत, ये आध्यात्मिक यात्रा, इसका आखिरी मकसद क्या है? इसका इनाम क्या है? चलिए अब बात करते हैं अपनी विरासत का दावा करने की। देखिए, इस रास्ते का जो अंतिम लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। एक ऊंचा पद पाना, महाराजा या महारानी बनना, स्वर्ग का राज्य जिसे सुखधाम कहा गया है, वो हासिल करना,
हीरे और जवाहरात के महलों में रहना और एक बिल्कुल नई गोल्डन एज वाली दुनिया का हिस्सा बनना। और ये एक नंबर 84, ये उस पूरे सफर का प्रतीक है, जन्म मृत्यु का वो पूरा चक्र। इस प्रवचन के मुताबिक इसी चक्र को पूरा करके या इससे पार जाकर ही आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर नियति को सच में फिर से लिखा जा सकता है, तो उसका लेखक कौन है? जरा सोचिए। इस सवाल का जवाब शायद इस पूरी बात का सार है।